दोस्तों अब हम लोग शुरू कर रहे हैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल। जैसे कि आपने कई सारे टूल्स के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ी है, बट ये आर्टिस्टिक मीडिया टूल उन आर्टिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो लोग अपने हाथों से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, वो लोग जिन्हें कुछ रेडीमेड ऑब्जेक्ट की जरूरत होती, वो लोग जिन्हें प्लांट्स की चीजें रखना पड़ती, और कुछ बहुत कुछ इसके अंदर मिलेगा आपको रेडीमेड। तो देर नहीं करते और शुरू करते हैं कि अब हमारा जो टूल आपको देखने को मिलेगा, और उस टूल के अंदर हम जाएंगे कोरल ड्रा में किस तरीके से हम करने वाले हैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल। ये वाला जो टूल है जो कि हमारा यहां से आप जाएंगे जूम टूल के, पहले हमने आपको ये फ्री हैंड बता चुके थे, और आज हम लोग आपको बताने वाले आर्टिस्टिक मीडिया टूल। दोस्तों कोई भी चीज इतनी कठिन नहीं है, यहां पर कोई आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, यहां पर आपको केवल टूल्स चला के देखना है। आप भी सोच रहे होंगे ये टूल्स क्यों सिखाए जा रहे हैं। दोस्तों मेन्यू को पढ़ना, हम मेन्यू भी पढ़ेंगे, हम टूल्स भी पढ़ेंगे, और आपको ये मेरी पक्की गारंटी कि आप अगर ये सब टूल्स कर लेंगे तो एक सोशल मीडिया के लिए आप बहुत अच्छी डिजाइन बना सकते हैं। आप स्केच तैयार करते हैं तो शुरू करते हैं हमारा पहला टूल आर्टिस्टिक मीडिया टूल के अंदर। सबसे पहले यहां आ गया आर्टिस्टिक मीडिया टूल, और याद रखिए आर्टिस्टिक मीडिया टूल में सबसे पहले आता है प्रेजेंट। जैसे क्लिक कर रहे हैं तो आर्टिस्टिक मीडिया टूल पे दोस्तों जाना, तो यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आ गया प्रेजेंट टूल। यहां पर आप जाएंगे माउस पे तो यहीं पर बता देगा ब्रश टूल, यहां पे जाएंगे तो स्प्रेयर टूल, यहां पे जाएंगे तो आपको कैलीग्राफी, और यहां पे जाएंगे तो एक्सप्रेशन। बट इतने में नहीं काम होने वाला है, आपने अगर यहां पर क्लिक करा तो इसके अंदर अलग अलग टेक्सचर दिखाई देंगे। अगर आप यहां पर जाएंगे तो आपको अलग अलग यहां पर ये टेक्सचर दिखाई देंगे, आर्टिस्टिक, कैलीग्राफी। यहां पर जाएंगे तो आपको कुछ अलग ही दिखाई देगा जिसके अंदर यहां पर अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। पर आप सोच रहे हैं इन सबको मैं एक एक में से एक एक चीज को करके दिखा देता हूं, ताकि आपको केवल इतना पता चल जाए कि अगर हम यहां पर जा रहे हैं और अगर मुझे ये बताया जाए कि आर्टिस्टिक मीडिया टूल कितना इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर हम ऐसे क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस यहां पर आप शुरू करिए। आर्टिस्टिक मीडिया में जैसे जाएंगे तो आपके सामने यहां अलग अलग टाइप के, ये देखिए अलग अलग टाइप की डिजाइनिंग बनकर तैयार हो जाएगी। इसे कितनी मोटी पतली लाइन करना है, ये 2 की जगह 1% कर दिया, पतला हो गया। अगर यहां पर हमने 4 कर दिया तो लाइन बहुत विड्थ उसकी बढ़ गई, बट हमने यहां 1 कर दिया। दोस्तों इसी प्रकार में अगर आप यहां जाएंगे तो आपके सामने अब आप कोई लाइन बनाएंगे तो वो और एक अलग प्रकार से बन गई। तो दोस्तों यहां पर इससे केवल हमने एक चीज का यूज करना सिखाया कि आर्टिस्टिक मीडिया में प्रेजेंट टूल क्या आएगा। आर्टिस्टिक मीडिया में जब मैं ब्रश टूल पे जाऊंगा तो इस पे 2 चीजों को आपको हमेशा ध्यान देना है। एक चीज तो आप इसे ध्यान दीजिए जो स्क्रॉल में है, और दूसरा यहाँ पे ध्यान दीजिए जो दोनों चीज आएगी। जैसे मेरे पास एक कैलीग्राफी आ गई, यहाँ पर अगर मैंने ये ले लिया आर्टिस्टिक ले लिया तो यहाँ पर ये चीजें आ जाएगी। अगर मैंने यहाँ पर ले लिया सिंबल ले लिया तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे सिंबल्स दिखाई देंगे। अगर मैंने यहाँ पर ले लिया टेक्सचर तो यहाँ पर आपको टेक्सचर दिखाई देंगे, यहाँ और आप जाएंगे तो और दिखाई देंगे। लाने के बाद आपको जो कलर देना है वो आपके हाथ में है, आप खुद ही देखिए। मैंने यहाँ पर एक टेक्सचर लिया, यहाँ पर गए और उस टेक्सचर में से मुझे कुछ बेस्ट लगा तो मैंने ले लिया। लेने के बाद यहाँ पर गया, अब आप कलर देखिए, डिजाइन देखिए, ये आ गया। अब डिजाइन कितनी विड्थ रखना है, हमने 6% करी। ये देखिए आपके सामने इस तरीके का एक टेक्सचर बनकर तैयार हो गया। अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा, टेक्सचर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो दोस्तों ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना, यहाँ पर जाएंगे तो आपको इस तरीके के ऑब्जेक्ट भी दिखाई देंगे, ये खुद ही देख लीजिए। इसी प्रकार से अगर आप जब स्प्रेयर टूल में जाएंगे, प्लांट्स में जाएंगे, प्लांट्स पे क्लिक करेंगे, फिर आप चलिए यहाँ पर आपको मल्टीपल प्लांट्स दिखाई देने वाले हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर क्लिक करा, ये आ गया। और भी आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, ये खुद ही देखिए आपको ये वाले प्लांट्स वगैरह आ गए। तो इसी प्रकार से आप एक एक करके स्टार्स पे जाएंगे दोस्तों, तो स्टार में आपको यहाँ पर ढेर सारे स्टार्स दिखाई देंगे।
ये देखिए मल्टीपल स्टार्स आ गए। इसी क्रम में अगर आप कैलीग्राफी पे जाएंगे तो यहाँ पर कैलीग्राफी की बहुत सारी चीज़ें, आपको ब्रश कैसा चलाना है, आप कैलीग्राफी का ब्रश कैसे चलाएंगे, हमने यहाँ पर ये ले लिया, हमारा ब्रश कैलीग्राफी में कैसे चलने वाला है। दोस्तों बस आप यहाँ जाइए, अब आप कैलीग्राफी के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत ही अच्छी तरीके से 1 बाय 1 जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये कैलीग्राफी भी आपका अच्छा आ जाएगा। यहाँ से जाएंगे स्पेयर भी आ जाएगा, और यहाँ एक्सप्रेशन टूल पे जाएंगे तो ये खुद ही देख लीजिए। अब आपको एकदम गोल सर्कल में या रेक्टेंगल फॉर्मेट में जितना भी ब्रश की मोटी विड्थ करके हम आपको जितना भी बनाना चाहेंगे, जैसे भी बनाना आप कर सकते हो। तो इस तरीके से ये वाला हुआ मेरा आर्टिस्टिक मीडिया टूल। कभी भी सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ अगर हटाना है तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+A बटन दबाइए, सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ऑल हो जाएंगे। कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाइए तो डिलीट करेंगे, या आपका डिलीट भी हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर लाइव स्केच किया, इसका मतलब है आप एट ए टाइम अपने ब्रश की साइज सेट करके और आप पेंसिल के विड्थ को सेट करके आपको यहाँ पर जितनी मोटी पतली लाइन में आपको चाहिए, अगर आपने यहाँ 5% कर दिया, अब जब ब्रश चलाओगे तो ये विड्थ 5% में जाएगी। यहाँ पर कई तरीके के अलग अलग चीज़ें देखना है, बस आप यहाँ क्लिक करते जाइए, आप ब्रश चलाते जाइए, आपका ऑटोमेटिकली यूज़ होता जाएगा। यहाँ पर आपके सामने प्रीव्यू मोड भी दिखाई देगा, यहाँ पर आप जाओगे बाउंडिंग बॉक्स भी दिखाई देगा। तो जब भी आप कुछ करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट की बाउंड्री भी दिखाई देगी, आप कहीं पर भी उठा के भी रख सकते हो। अगर आपको इसके अंदर कभी कोई बदलाव करना है तो यहाँ बदलाव भी हो जाता है, बस ये वाला शेप टूल यूज़ कीजिए, ये आ गया। तो आपको जब जो चीज़ की ज़रूरत पड़े, चेंजेस करना पड़े, तो वो भी आप ले सकते हो। याद रखिएगा, ये टूल आपको लग रहा है कि कोई काम का नहीं है, पर बहुत सारी चीज़ों के लिए काम में आएगा। बस आप अपनी पेंसिल से जो भी चीज़ बनाना चाह रहे हो वो हाथ से बनाइए, और बनाने के बाद आपको जब लगे तो आप ये सब बनाने के बाद आपको कभी भी कोई चीज़ यूज़ करना है, यहाँ पर ये शेप यूज़ करना है, कर सकते हो। और इसी टूल के अंदर एक स्मार्ट ड्राइंग आता है। स्मार्ट ड्राइंग बेसिकली देखा जाए तो हमारी सीधी लाइन, पतली लाइन, मोटी लाइन कितनी करना है वो सब हम एक टाइम कर सकते हैं। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो आपको अपने हाथों से लाइनिंग खींचना है तो ये आ जाएगा। आर्टिस्टिक का नाम ही है आर्टिस्टिक मीडिया, मतलब यूज़र द्वारा, यानी आपके द्वारा, मेरे द्वारा खुद को बनाना है तो यूज़ में आएगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो है मेरा पहला टूल, जिसके अंदर हमने यहाँ सीखा आर्टिस्टिक। और दोस्तों बस इतनी चीज़ों को कर लीजिए, एक एक करके प्रैक्टिकल कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें 1 बाय 1 आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा आर्टिस्टिक मीडिया टूल हुआ। कोशिश किया कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाऊं, प्रैक्टिकल में आप खुद करेंगे तो और भी ज़्यादा चीज़ें सीखने, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम यहाँ पर जाएंगे, आर्टिस्टिक मीडिया में चीज़ें बहुत है। अगर मैं एक एक चीज़ के बारे में आपको यहाँ बताऊँगा आर्टिस्टिक, और इतनी चीज़ें बताऊँगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर जाऊँगा, सिंबल बताऊँगा, मल्टीपल सिंबल से एक एक सिंबल कब तक बताऊँगा। कोशिश की है मैंने, आपको तरीका बता दिया, यूज़ बता दिया, और जब भी आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत हो आप अच्छे से और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और दोस्तों कोशिश करते रहिए, कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, कुछ माइंड में प्लान करिए और फिर शुरू हो जाइए। देखिएगा आप अच्छे से अच्छा एक अच्छी चीज़ें बना सकते हो, अच्छी ड्राइंग कर सकते हो। और दोस्तों बाद में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी ड्राइंग को ऑनलाइन कैसे सेल कर सकते हैं, हम वर्क फ्रॉम रिमोट वर्क कैसे कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी साइट होती है जहां पर हम कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और आपने अभी तक शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वॉच करते रहिए।